हेलो एवरीवन। मेरे हाथ में ये आप एक छोटा सा बॉल देख रहे हैं। अगर मैं इस बॉल को हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ऑब्लिकली फेंकूं, मीन्स किसी एंगल पे फेंकूं, तो इसका पाथ कैसा होगा वो आप नोटिस करिएगा। तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में क्या करना है? ऑब्लिकली फेंकना है ना? तो ये फेंका, ठीक। तो इसका पाथ आपको कैसा ऑब्जर्व हुआ? कुछ ऐसा कर्व, है ना? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम जो इस तरह का कर्व पाथ फॉलो करें, अगर हम उनको हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल से फेंकें तो उनको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और इस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के नजदीक ऑब्लिकली फेंकें, कुछ एंगल पे फेंकें, जैसा कि अभी बॉल को फेंका, डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो फील्डिंग करते समय क्रिकेट का प्लेयर जो बॉल को फेंकता है ना? तो वो भी यूं फेंका तो बॉल ऐसा कर्व पाथ फॉलो करता है। फुटबॉलर जब फुटबॉल को किक करता है तो उस समय भी फुटबॉल जो है वो कर्व पाथ फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है ना, हवा में। ठीक। तीर धनुष का एग्जांपल लें तो जब हम तीर को यूं छोड़ते हैं तो क्या होता है? तीर ऐसा कर्व पाथ होके आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक। सिमिलरली बैडमिंटन खेलते समय भी जब हम रैकेट से कॉर्क को स्ट्राइक करते हैं तो कुछ इस डायरेक्शन में करते हैं, है ना? मीन्स ऑब्लिक डायरेक्शन में करते हैं, जिसके कारण कॉर्क कर्व पाथ फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है ना? तो हर इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, और इस तरह का जो कर्व पाथ फॉलो करता हुआ है मोशन, इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है। ठीक है। किसका एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन? मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। ठीक है। मोशन इन प्लेन से मतलब है कि इस मोशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, मीन्स वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा। एक को हम हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंसीडर कर लेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया उसका, और एक को हम वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कह देंगे। ठीक है। तो एक्स प्लेन और वाई प्लेन में इस तरह के मोशन का कंपोनेंट कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ता है, साथ ही साथ वाई डायरेक्शन में भी ये ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है। इसलिए ये मोशन इन प्लेन है। ठीक। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस मोशन में, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो अर्थ सरफेस के नजदीक है। एक बात। दूसरी बात कि एयर रेसिस्टेंस जो ऑफर होगा एटमॉस्फेयर के कारण उस ऑब्जेक्ट को, मतलब प्रोजेक्टाइल को, उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक। तो उस कारण से जो प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन होगा वो हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं। ठीक। और ये जो एक्सेलरेशन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और बराबर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के, जिसकी वैल्यू हम इन जनरल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़े हुए कुछ सर्टेन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम इसके मोशन को स्टडी आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस पॉइंट की जहां से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाता है।
यहां पे कहां से थ्रो किया गया है, इस पॉइंट से, ओ से, है ना। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया जाएगा, मान लेते हैं कि u वेलोसिटी से थ्रो किया गया, तो इस वेलोसिटी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, अर्थ सरफेस या हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जिस एंगल पे फेंका जाएगा, जिस एंगल पे थ्रो किया जाएगा, मान लेते हैं उसको थीटा, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, इस पूरी जर्नी में प्रोजेक्टाइल एक मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, जिसको कैपिटल H से इंडिकेट किया जाता है। ठीक, और इस दौरान प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करेगा, उसको हम सिंपली रेंज कहते हैं या हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, जिसको कि R से इंडिकेट किया जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन चूंकि मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है, तो हम इसका पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टडी कर लेते हैं, देन मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट स्टडी करते हैं। ठीक, तो इनिशियली हमारे पास क्या क्या है वो देख लीजिए। इनिशियली हमने u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। ठीक, ये किससे मिलेगा हमको, u cos थीटा हो जाएगी वैल्यू इसकी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा। ठीक, दूसरी बात कि एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया है कि एक्सेलरेशन जो है प्रोजेक्टाइल का कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, और चूंकि हम एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है वो किधर माना जाता है, वो माना जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वैल्यू ली जाती है g के बराबर, है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव मान के चलते हैं, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली राइट साइड वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला हॉरिजॉन्टल जो है वो नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन भी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका भी x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा। तो चूंकि एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड माना जाता है, इसीलिए x कंपोनेंट जो होगा वो 0 कंसीडर होगा, और y कंपोनेंट जो है वो g के बराबर होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल में पहला इक्वेशन क्या है, v वाला, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ए एक्स टी। यहां पे vx क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ux क्या है इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ax क्या है एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और t तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, इसलिए सिंपली t को t ही कंसीडर किया, है ना। तो देखिए vx इज इक्वल टू ux को ux ही रहने दें, ax क्या है 0 है, तो ये हो गया 0 इंटू टी, तो क्या हो जाएगा vx इज इक्वल टू सिर्फ ux प्लस 0, मतलब vx इज इक्वल टू ux, दैट मीन्स u cos थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमेशा बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी के ही, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो वो ऐसे इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 था, एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, मीन्स वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक,
दूसरे इक्वेशन की बात करें जो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला है, तो इसको x डायरेक्शन में s को हम सिंपली x लिख सकते हैं, u की जगह x कंपोनेंट, हाफ a की जगह एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट और t स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स तो 0 होता है, टी स्क्वायर तो यू एक्स टी रहेगा, ये टर्म ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यू एक्स टी मिला, है ना। तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, यू एक्स टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम। ठीक, यहां पे ये टाइम क्या होगा, ये टाइम होगा कि प्रोजेक्टाइल यहां से उड़कर यहां कितनी देर में पहुंचा। तो इस उड़ने के टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। ठीक, दैट मीन्स हमको x डायरेक्शन का अगर डिस्टेंस पता करना है, मीन्स रेंज पता करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमको जरूरत है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की, साथ ही साथ उड़ने के टाइम की, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चल गई। तीसरा वाला इक्वेशन भी देख लेते हैं मॉडिफाई करके क्या आता है, जो कि होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो x डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए vx ux देन ax और s की जगह x, vx स्क्वायर ux स्क्वायर 2ax तो 0 होगा, ये टर्म पूरा का पूरा 0, मीन्स vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर। दैट मीन्स यहां भी फिर से हमको vx इज इक्वल टू ux मिल गया, मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक, क्लियर है ये बात। तो इस 3 इक्वेशन की मदद से हम एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल का जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन का, है ना, वो कैसा होगा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा विथ 0 एक्सेलरेशन, है ना, जिसमें वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है थ्रू आउट जर्नी। ठीक, क्लियर है ये चीज। अब यहां पे जो वो वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो कभी चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वो होगी ux मतलब u cos थीटा। ठीक, यहां थीटा क्या था, थीटा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, क्लियर है ये चीज। तो इस बात को आप एससी वर्मा बुक से भी स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा बुकिश लैंग्वेज भी आपको पता चलेगा एंड होप कि उससे थोड़ा और आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम तीनों इक्वेशन को बारी बारी से मॉडिफाई करके देखेंगे। तो पहली इक्वेशन तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली ही है, तो चूंकि y डायरेक्शन की बात है इसलिए vy uy ay और t। यहां पे vy क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, uy क्या है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट, और ay क्या है एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट, जो किधर होगा, माइनस डायरेक्शन में होगा, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और g के बराबर होता है। ठीक, तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जी टी। तो vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ये एक इक्वेशन मॉडिफाई हो गई, है ना। ऐसा ही कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी में अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन को स्टडी करते हैं, मीन्स जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, उस केस में भी जब हम इक्वेशन डिराइव करते हैं तो कुछ ऐसा ही मिलता है पहला वाला। देखिएगा पलट के। दूसरा एस वाला देख लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला।
तो चूंकि y डायरेक्शन की बात है इसलिए s की जगह y ले लिया, uy हाफ ay t स्क्वायर, y इज इक्वल टू uy ही रहेगा। uy की वैल्यू क्या होगी, ये ऑलरेडी यहां पहले से ही मेंशन की हुई है, u साइन थीटा, जो वेक्टर कंपोनेंट के हिसाब से निकलती है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहां पे a की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, तो फाइनली हमको uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मिल जाएगा। ये भी मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी के दूसरे इक्वेशन की तरह मॉडिफाई होता है, उसी के जैसा सिमिलर होता है। और लास्ट है v स्क्वायर वाला, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला। तो चूंकि y के लिए है, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए है, इसलिए vy uy ay और s की जगह y, तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay की जगह माइनस जी और y सिंपली, तो ये इक्वेशन हो गई v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2g y, है ना। तो ये अगेन मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी के तीसरे कंडीशन की तरह आ गया। मीन्स अगर हम प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें मोशन की, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सिमिलर है किसके, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी के, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा uy, दैट मीन्स u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, g के बराबर और माइनस साइन के साथ, दैट मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, ये चीज भी आप एससी वर्मा से रीड करें, बेहतर होगा आपके लिए, कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होंगे फिर आपके। ठीक है, तो स्टूडेंट होप कि जो अभी हमने प्रोजेक्टाइल के बेसिक की बात करी, और प्रोजेक्टाइल जो चूंकि मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसमें हमने बारी बारी से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इसके कंपोनेंट्स को बारी बारी से स्टडी कर लिया और चेक किया कि ये किस टाइप के मोशन है। तो हमको इसमें क्या मिला कि प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है मोशन का, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब फिक्स वेलोसिटी वाला होता है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन वाला होता है। मीन्स फाइनल वेलोसिटी किसी भी समय इनिशियल वेलोसिटी के बराबर मिलती है। ठीक, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हमको कैसा मिला, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी के जैसा मिला, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है u साइन थीटा और एक्सेलरेशन हो जाता है माइनस जी के बराबर। ठीक, क्लियर है। तो अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, मतलब यहां पे जो उड़ने का टाइम मैंने अभी बोला था, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल कितनी देर में यहां से यहां उड़ के आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट होगा। तो स्वाभाविक है कि ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था, तो ये टाइम उड़ने का टाइम था, तो हमको पहले टाइम ऑफ फ्लाइट डिफाइन करना होगा और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है ux से, मतलब u cos थीटा से, तो हमको रेंज पता चल जाएगा। ठीक, और लास्ट में हम डिफाइन करेंगे मैक्सिमम हाइट, कि कोई प्रोजेक्टाइल कितना मैक्सिमम हाइट गेन कर सकता है अगर उसको u वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले डिराइव करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम पीरियड है जिसमें कोई प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उड़कर इस पॉइंट तक पहुंचे। ठीक, मतलब O से A होते हुए B तक आने में जो टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को, उसी टाइम को हम कहेंगे उड़ने का समय या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये T है ना। इसको हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि T टाइम पर या T टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल B पॉइंट पे पहुंच गया। कहां से, O से। किस तरह, इस कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ। ठीक, तो उस टाइम पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिफाइन करेंगे किसके किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए भी एज वेल एज
वर्टिकल के लिए भी। तो देखिए क्या होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला कंडीशन फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको डिराइव क्या करना है, हमको डिराइव करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कैपिटल T से भी इंडिकेट करते हैं। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल के लिए भी बात करें, वर्टिकल के लिए भी बात करें। तो हॉरिजॉन्टल के लिए s की बात करें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो था वो हो जाएगा x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। uxt एज इट इज रहेगा, ax 0 होता है, तो uxt ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ uxt, है ना। यही टाइम जो है दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इसी टाइम में ऑब्जेक्ट यहां से उड़ के यहां तक आ जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को हम वर्टिकल के लिए देखते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वर्टिकल की बात है इसलिए s की जगह y uyt हाफ ayt स्क्वायर, y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay की वैल्यू माइनस जी टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू uyt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, है ना। अब बात क्या हुई थी कि इस टाइम में, मतलब इस टाइम में प्रोजेक्टाइल यहां से उड़ के यहां आ जाता है ना। मतलब B पॉइंट पे आफ्टर टाइम T जो वर्टिकल हाइट होगी, मीन्स जो y का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे आ गया। तो x एक्सिस पे तो y का वैल्यू 0 होता है ना। तो वही कंडीशन हम यहां पुट करेंगे, मतलब एट पॉइंट B जो y होगा वो तो 0 होगा, है ना। तो देखिए y को 0 कर दिया, उधर बचा uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर। इस हाफ gt स्क्वायर को इधर ला सकते हैं इक्वल टू के, तो ये माइनस में था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हो गया ये हाफ gt स्क्वायर, और ये इधर बचा रह जाएगा uyt, है ना। तो हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई को हम एलोबरेट करके यू साइन थीटा लिख देते हैं, और टी तो टी ही रहेगा। अब देखिए कुछ कटेगा तो इधर से टी स्क्वायर से कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, यहां बचेगा सिर्फ हाफ जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा, है ना। तो हमको हमारा इंटरेस्ट क्या है, यहां इस टी की वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो इस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी, ये हाफ का 2 यहां जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2u साइन थीटा, और ये g नीचे आ जाएगा। यही टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ठीक, क्लियर है। तो इस कैलकुलेशन को आप 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार कंफर्टेबल है, जितनी बार कर सकते हैं, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ये लर्न हो जाएगा। ठीक, फिर इसको आप चाहें तो एससी वर्मा बुक से भी स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग में और मदद मिलेगी। ठीक है, अब हम बात क्या करते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम निकाल ही चुके हैं, तो हमको एक्स निकाल सकते हैं। अब हम यहां से मतलब रेंज की बात कर सकते हैं, है ना। तो हमको रेंज निकालने के लिए क्या करना था, ux को t से मल्टीप्लाई करना है, मतलब u cos थीटा को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करना है ना, इस वैल्यू से। तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, मीन्स रेंज मिल जाएगा। तो दूसरा डेरिवेशन भी हमको यहीं से निकल जाना है, हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R, x
इज इक्वल टू कितना, ux t। ये t क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट था, जिसको कि हम कैपिटल T से भी इंडिकेट करते हैं। तब ux की वैल्यू पुट कर देंगे u cos थीटा वाली, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो ये निकाली है ये पुट कर देंगे हम, जो कितनी है 2u sin थीटा बाई g है ना। तो देखिए यहां एक चीज, 2 तो ठीक है, u क्या होगा, u स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 लिख लिया, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, नीचे में g रहेगा, है ना। तो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही होगा, ये फॉर्मूला अगर कुछ ध्यान आए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो ये होता है साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो हो जाएगा ये u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा बटा में g। हो गया हमारा डिराइव हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब x की वैल्यू। ठीक, इसी में हम एक बात कर सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, मींस x की वैल्यू पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पर मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसी टर्म को हम एनालाइज करें तो पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए u की वैल्यू तो फिक्स हो गई उस केस में, है ना। g का वैल्यू ऐसे भी नियर अर्थ सरफेस फिक्स ही होता है, जो 9.8 माना जाता है, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल में मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नजदीक ही उड़ता है। तो अर्थ सरफेस के नजदीक जो g की वैल्यू है वो कितनी, 9.8, मतलब फिक्स वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर केस में ना u बदलना है ना g बदलना है। तो वेरिएशन किस में होना है, साइन के वैल्यू में। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, +1। वो भी कब होता है, जब हमको साइन 90 मिले, मतलब जब 2 थीटा 90 डिग्री हो, है ना। तो बस हमारा काम हो गया। x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा 1 हो जाए, मतलब ये साइन वाला टर्म 1 हो जाए, है ना। और ये भाई साहब 1 कब होंगे, जब साइन 90 हो जाए, मीन्स साइन 2 थीटा जो है वो साइन 90 के बराबर हो। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90, मीन्स थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 45। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, जब हम उसको अर्थ के रिस्पेक्ट में या हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करें, 45 डिग्री से फेंकें। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने यहां आपको सजेस्ट किया कि आप 2 बार 4 बार 5 बार आप इसको प्रैक्टिस करें, सिमिलरली आप इस डेरिवेशन को भी प्रैक्टिस करें और इस कंडीशन को ध्यान रखें मैक्सिमम रेंज वाली। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक, और अगेन सेम चीज को आप एस सी वर्मा बुक से रेफर करें, और जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है आप चाहें तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूला पुटिंग हो वो सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होगा ये समझ में आ जाएगा। और जब ये समझ में आएगा फिर आप न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब तीसरा बच जाता है मैक्सिमम हाइट जो है। तो अब हम मैक्सिमम हाइट को डिराइव करते हैं। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमको जरूरी है कि हमको टाइम पता चले कि कितना देर लगेगा इसको इस हाइट को अचीव करने में, मीन्स टाइम ऑफ एसेंट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ एसेंट डिराइव करेंगे। उसके लिए हम मदद लेंगे फर्स्ट इक्वेशन की वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, क्योंकि अब हम h निकालने में इंटरेस्टेड है ना। तो जब फर्स्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस एटी y डायरेक्शन के लिए, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t कुछ इस तरह का हो जाएगा।
वी वाई इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी होती है, यू साइन थीटा लिखते हैं, ए वाई माइनस में जी और टी, तो हमको यही टाइम पता करना है। अब देखिए मैक्सिमम हाइट पर जाके तो ऑब्जेक्ट मतलब प्रोजेक्टाइल जो है वो और ऊपर उठना तो वो बंद हो जाता है। ऊपर उठना इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है। मीन्स ये फाइनल कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो कि यूएक्स के बराबर होता है, और ये फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो इस पर्टिकुलर हाइट पे आने के बाद 0 हो जाएगा, जिसके कारण ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल और ऊपर उठना बंद हो जाता है। बट चूंकि Vx एग्जिस्ट करता है जो Ux के ही बराबर है, उसके कारण प्रोजेक्टाइल और आगे बढ़ता ही चला जाता है, भले ही ऊपर उठना वो बंद हो जाता है। तो मैक्सिमम हाइट पे हमारे लिए Vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उस चीज को हम यहां यूज कर लेंगे, तो Vy कितना हो गया, 0 हो गया। इधर बच गया u साइन थीटा माइनस जी टी। इस टर्म को इधर ले आए तो सिर्फ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो सिर्फ t क्या मिल गया, u साइन थीटा बटे में ये g नीचे आ जाएगा, तो ये हमको टाइम ऑफ एसेंट मिल गया। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से तो क्लियर हो जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट है मैक्सिमम हाइट गेन करने का सिर्फ u साइन थीटा बाई जी, मतलब टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। ठीक, क्लियर है ये बात। अब टाइम ऑफ एसेंट हमको मिल गया, मतलब मैक्सिमम हाइट गेन करने में कितना टाइम लगेगा वो हमको डिराइव हो गया। अब हमको क्या करना है, h की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके लिए हम मदद लेंगे सेकंड इक्वेशन की, मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हमको h निकालने में इंटरेस्ट है। तो s की जगह y, यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, है ना, इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी और इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करना है, यू वाई की वैल्यू तो पुट कर दी, टी तो अभी टी ही है, ए वाई की वैल्यू माइनस जी पुट कर दी और टी स्क्वायर ही रहने दिया अभी। तो अब यहां पे ये टाइम क्या था, टाइम था टाइम ऑफ एसेंट जो कितना है, यू साइन थीटा बाई जी है। तो अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। तो यहां थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसलिए हम इस इतने जगह को छोड़ के हम नीचे आ जाते हैं। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, इस t की वैल्यू ये वाली u साइन थीटा बाई जी, है ना, u साइन थीटा बाई जी, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, हाफ जी, है ना, और फिर टी स्क्वायर मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर, u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर। तो u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर, टी स्क्वायर था इसलिए। तो देखिए u हो गया स्क्वायर, साइन हो गया स्क्वायर बटा में जी माइनस हाफ जी स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में जी स्क्वायर। तो देखिए यहां क्या कर सकता है, यहां एक जी इस स्क्वायर को काट देगा, तो क्या बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस ऊपर में बचा सिर्फ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा 2g, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो सिर्फ 2g, यहां पे 2 नहीं था, है ना, तो ये यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे सिर्फ g था, एलसीएम 2g है।
यहां पे क्या होगा, नीचे 2g ही है, एलसीएम भी 2g है, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये एज इट इज आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में 1u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा है, तो एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, और नीचे 2g है ही। ये हमको क्या मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, मीन्स मैक्सिमम हाइट का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम हाइट को भी निकाल लिया। ध्यान क्या रखना है, मैक्सिमम हाइट डिराइव करते समय टाइम ऑफ एसेंट हमको निकालने की जरूरत है, और टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स अगेन इस डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस करें ताकि लर्न हो सके। ऐसी वर्मा बुक से आप रेफर करें इसको पढ़ने के लिए, और देन इसके ऊपर कुछ फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि फॉर्मूले का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो आई होप कि प्रोजेक्टाइल का ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है किसी भी बच्चे को, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे जो कि 9179979001 है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को इजीली क्लियर कर पाने की। ठीक है स्टूडेंट्स, देन बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।